हाई हील्स, स्टिलेटोज आजकल एक फैशन बन गया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ इसको यूज़ कर रही हैं अपने डे लाइफ में। बट ये जो हाई हील के चप्पल्स है या ये जो शूज़ है उनके अलग ही प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई हील्स पहनने से पैरों में क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे कॉमन चीज़ें जो रहती है, अगर आप देखते हैं कि जब भी आपका पैर ऐसे रहता है और ये आपका नीचे हील है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एंकल है वो बहुत इजीली ट्विस्ट हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन पीपल वेयरिंग हाई हील्स। तो अगर आप देखते हैं काफ़ी बार जो मॉडल्स है रैंप वॉक करते हैं उनका बहुत ज़्यादा एंकल ट्विस्ट हो जाता है। सो जब आप हाई हील्स पहनते हैं आपका पैर का जो पोजिशन है ऐसा रहता है। सो इमेजिन करो आपका फुट ऐसा हो गया है, ये आपका हील है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो दर्द है बहुत बार आपको एडी में होता है यहाँ पे, या फिर आपको नीचे भी हो सकता है। सेकंड, जब आपका पैर ऐसा पोजीशन में रहता है तो इसमें से पेन आपको आगे भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द बॉल ऑफ द फुट। तो बहुत बार प्रेशर्स यहाँ पे बढ़ता है और इसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। थर्ड प्रॉब्लम आता है आपको नी में। बहुत बार जब आप हाई हील्स पहनते हैं इसका डायरेक्ट प्रेशर नी के ऊपर जाता है, नी थोड़ा सा बेंड होता है जिसकी वजह से आपको नी पेन हो सकता है। और क्योंकि आपका पोस्चर ठीक से नहीं रहता है जब आप हील्स पहनते हैं, इसका डायरेक्ट प्रेशर बैक पे भी जाता है। So very often you can have back pain when you wear long standing high heels. So high heels पहनने की वजह से फुट में स्पेसिफिकली अपने जो टोज है उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। So very often you can get blisters, you can get what is called as a bunion deformity, यानी आपका जो अंगूठा है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आपको टो में डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं जिसको क्लॉ टो बोलते हैं या फिर हैमर टोज बोलते हैं। काफ़ी बार आपको इनग्रोन टो नेल भी होता है, यानी कि नेल के ऊपर प्रेशर आता है, वहाँ पे एक इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बॉल के नीचे देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी बार वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पे हार्ड स्किन रहता है जिसको हम लोग कैलोसिटी बोलते हैं, या कॉन्स भी डेवलप हो सकते हैं। वेरी ऑफन यू कैन गेट अ नर्व कंप्रेशन इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट विच इज कॉल्ड एज मॉर्टन्स न्यूरोमा, यानी कि वहाँ पे एक नस के अराउंड स्वेलिंग रहता है जिसकी वजह से भी आपको बर्निंग पेन फुट में हो सकता है। एडी में आपको प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है या फिर एक्चिलीज टेंडिनाइटिस हो सकता है। तो ये आपने देखा भी हाई हील्स की वजह से आपको फ्रंट में, एंकल में, नी में और बैक में अलग अलग जगह पे आपको पेन हो सकता है। तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके ये जो हाई हील्स है, मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेयर इट कंटिन्यूसली। मैक्सिमम 1 या 2 घंटा पहन सकते हैं, बट 8 से 10 घंटा पहनना कंटिन्यूसली इट इज स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइजेबल। और अगर आप हील्स भी पहन रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो फ्रंट वाला पोर्शन है थोड़ा सा वाइड रहना जरूरी है। अगर आप बहुत ही ज्यादा नैरो पहनेंगे तो आपके टो के प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। लास्टली, आपका जो अंदर का सोल है हील का वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट कुशन वाला चाहिए। सो ये बेसिक कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो आपको हाई हील से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप हमारे क्लिनिक के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।